गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स का असाइनमेंट करेंगे। देखिए इसके फर्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने कहा है 3 क्यूब्स ऑफ मेटल। इसमें हमें 3 जो है क्यूब्स दे रखे हैं मेटल के और उनकी एजेस दे रखी हैं। एक की दे रखी है 3 सेंटीमीटर और दूसरे की दे रखी है 4 सेंटीमीटर और तीसरे की दे रखी है 5 सेंटीमीटर। उसको हमने मेल्ट किया और एक सिंगल क्यूब बनाया। फाइंड द एज ऑफ द रिजल्टिंग क्यूब। देखिए यहाँ पर हमें 3 छोटे क्यूब्स दे रखे हैं। और इन तीनों को हमने मेल्ट कर कर एक बड़ा क्यूब बनाया है। हमें इस बड़े क्यूब की एज जो है वो फाइंड आउट करनी है। और जो छोटे क्यूब दे रखे हैं इसमें पहले वाले की एज 3 सेंटीमीटर है, दूसरे वाले की 4 सेंटीमीटर है, तीसरे वाले की 5 सेंटीमीटर है। और हमें इसकी जो है वो एज फाइंड आउट करनी है। तो देखिए जब भी हम मेल्ट करते हैं या रिकास्ट करते हैं तो उस केस में वॉल्यूम जो होती है वो हमेशा सेम रहती है। तो यहाँ पर हम कौन सा रूल लगाएंगे, इन तीनों के वॉल्यूम का जो सम होगा वो इस अकेले के वॉल्यूम के बराबर होगा। सही। तो हम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ द सम ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ दीज 3 क्यूब्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूब। तो पहले आप लेट कर लेना है इसकी जो एज है वो कितनी है, a सेंटीमीटर है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट क्यूब वो होगा a1 की पावर 3। जो क्यूब होता है उसकी जो वॉल्यूम होती है उसका फॉर्मूला होता है साइड की पावर 3। तो इसकी साइड आपको दे रखी है a1, तो इसकी वॉल्यूम हो जाएगी a1 क्यूब। और वॉल्यूम ऑफ सेकंड क्यूब a2 क्यूब, वॉल्यूम ऑफ थर्ड क्यूब a3 क्यूब, वो इसके वॉल्यूम के बराबर होगी। तो अब देखिए a1 कितना दे रखा है आपको 3, a2 कितना दे रखा है 4, a3 कितना दे रखा है 5। तो कितना आ जाएगा ये 27 प्लस 64 प्लस 125। अब इन्हें ऐड कर लेंगे 216 इज इक्वल टू a क्यूब। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्यूब रूट ऑफ 216। तो a कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। दैट मीन्स जो ये क्यूब होगा इसकी एज होगी 6 सेंटीमीटर। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन है इसमें मैंने आपको एक रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर दे रखा है और उसकी लेंथ और ब्रेथ आपको दे रखी है। लेंथ दे रखी है 44 सेंटीमीटर और विड्थ दे रखी है 18 सेंटीमीटर। अब हमने क्या किया, इसको रोल किया अलोंग इट्स लेंथ। लेंथ के अलोंग हमने इसको क्या कर दिया, रोल कर दिया और एक सिलेंडर बनाया। तो हमें क्या करना है, वॉल्यूम निकालनी है सिलेंडर की। देखिए मान लीजिए आपको एक ये रेक्टेंगुलर शीट दे रखी है, सही। ये इसकी लेंथ है और ये इसकी ब्रेथ है। लेंथ आपको दे रखी है 44 सेंटीमीटर और ब्रेथ दे रखी है 18 सेंटीमीटर। अब हम क्या करते हैं, इसको रोल करते हैं अलोंग इट्स लेंथ। मतलब हम ये लेंथ है ना, इसके अलोंग हम इसको क्या करेंगे, रोल करेंगे। और रोल करने से क्या होगा, एक सिलेंडर मिल जाएगा हमें। क्या मिल जाएगा, सिलेंडर मिल जाएगा। क्लियर है।
तो अब देखिए ये जो सिलेंडर होगा इसकी डायमेंशंस क्या होंगी। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये फाइंड आउट करते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे डायमेंशन ऑफ सिलेंडर formed by rolling length of rolled by formed by rolling along the length of rectangle R। देखिए हमें क्या है, सिलेंडर में दो चीजें पता करनी होती है, एक तो उसका रेडियस और दूसरा उसकी हाइट। देखिए ये आपको रेक्टेंगुलर शीट दे रखी है, इसकी जो लेंथ है वो 44 सेंटीमीटर है और इसकी जो ब्रेथ है वो 18 सेंटीमीटर है। जब हम इसको रोल करेंगे अलोंग इट्स लेंथ, तो इस केस में क्या होगा, जो हाइट होगी सिलेंडर की वो किसके बराबर होगी, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल। ये जो ब्रेथ है रेक्टेंगल की, जब आप इसको रोल करोगे तो ये हाइट बन जाएगी किसकी, सिलेंडर की। क्लियर है? तो हाइट ऑफ सिलेंडर वो किसके बराबर होगा, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल। तो हाइट जो है सिलेंडर की वो आप h मान लीजिए, ब्रेथ कितनी दे रखी है 18 सेंटीमीटर। दैट मीन्स जो आपको सिलेंडर मिलेगा, फॉर्म होगा जो सिलेंडर, उसकी हाइट क्या होगी, 18 सेंटीमीटर होगी। अब देखिए नेक्स्ट हमें निकालना है इसकी रेडियस सिलेंडर की। वो आप कैसे निकालोगे, देखिए ये आपको लेंथ दे रखी है, किसकी लेंथ दे रखी है, रेक्टेंगल की। सही है? जब आप सिलेंडर बनाने के लिए इसको अलोंग इट्स लेंथ क्या करेंगे, रोल करेंगे, तो उस केस में ये जो सरकमफ्रेंस होगा किसका, बेस ऑफ सिलेंडर, वो किसके बराबर हो जाएगा, वो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल के बराबर हो जाएगा। क्लियर है? देखिए ये जो लेंथ है, जब आप इसको रोल करते हो तो ये सरकमफ्रेंस बन जाएगी किसकी, सिलेंडर के बेस की। क्लियर है? तो circumference of base of cylinder is equal to length of rectangle। तो अब देखिए circumference क्या होगा, इसकी जो रेडियस है वो आप r मान लीजिए, तो circumference क्या होता है 2 पाई r। ये किसके बराबर दे रखा है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल के, वो कितनी है 44। तो इससे हम क्या करेंगे, r फाइंड आउट कर लेंगे। ये ऊपर चला 44 इंटू 7 और ये नीचे आ जाएगा, तो r कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो अब देखिए हमने क्या किया है, हाइट निकाल ली सिलेंडर की और रेडियस निकाल ली। अब हम वॉल्यूम के फॉर्मूला में दोनों को पुट कर देंगे। सही? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो आर हमें दे रखा है 7 और एच दे रखा है 18। हमें यहाँ पे क्या निकालना था बच्चों, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालना था। हम लिखेंगे नाउ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। कितना आ जाएगा 154 इंटू 80। इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा। सही, ये मैंने आपके लिए छोड़ दिया।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने लिखा है द सम ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस एंड हाइट ऑफ द सॉलिड सिलेंडर इज 37 सेंटीमीटर। यहाँ पर हमें एक सिलेंडर दे रखा है, इसकी रेडियस और हाइट का जो सम है वो कितना दे रखा है 37 सेंटीमीटर दे रखा है। नेक्स्ट, इफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड सिलेंडर इज 1628 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। अब देखिए आपको यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया दे रखा है सिलेंडर का, वो हमें गिवन है 1628 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हमसे पूछा गया है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पूछी गई है। देखिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का क्या फॉर्मूला होता है, वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए हमें यहाँ पर क्या करना है, छोटा आर और छोटा एच जो है वो किसी तरीके से फाइंड आउट करना है, उसको हम यहाँ रख देंगे, अपने आप ही हमें क्या होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मिल जाएगा। सही है। अब हम क्या करेंगे, रेडियस और हाइट निकालेंगे सबसे पहले सिलेंडर की। उसके लिए देखिए टोटल सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला होता है सिलेंडर का, वो होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच। अब इसमें देखिए आर प्लस एच की वैल्यू आपको 37 दे रखी है, पाई 22/7, आर हमें पता नहीं, आर प्लस एच है 37, तो यहाँ से आप आर निकाल लीजिए। तो देखिए ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा और आर कितना आ जाएगा, स्मॉल आर आ जाएगा 7। अब देखिए वी हैव आर प्लस एच कितना है 37। अब आप आर की वैल्यू यहाँ 7 रख दीजिए, तो एच कितना आ जाएगा 30। तो अब हम निकालें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। पाई आर स्क्वायर एच, आर कितना दे रखा है 7 और एच कितना है 30, तो 154 इंटू 3 हो गया 462, और बाद में 0 लगाएंगे, तो ये हमारा जो है वॉल्यूम आ जाएगा किसका, सिलेंडर का। तो डायरेक्ट आपको क्या करना है, यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है। हाँ देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने लिखा है आपको एक सिलेंड्रिकल टब दे रखा है, उसकी रेडियस दे रखी है 16 सेंटीमीटर। यहाँ पर हमें एक सिलेंड्रिकल टब दे रखा है और उसकी रेडियस दे रखी है हमें 16 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, कंटेन्स वाटर टू अ डेप्थ ऑफ 30 सेंटीमीटर। अब इसमें 30 सेंटीमीटर की हाइट तक पानी भरा हुआ है। थर्टी सेंटीमीटर की हाइट तक यहाँ पर क्या हुआ है, पानी भरा हुआ है। अब नेक्स्ट, a spherical iron ball is dropped into the tub
एंड थस द लेवल ऑफ वाटर रेज बाई 9 सेंटीमीटर। अब हमने क्या किया, यहाँ पर एक स्फेरिकल बॉल क्या की, गिर दी। स्फेरिकल बॉल हमने क्या की, यहाँ पर एक पानी के अंदर डाल दी। उससे क्या हुआ, ये जो वाटर का लेवल है वो 9 सेंटीमीटर हाइट तक रेज हो गया। मतलब पहले पानी इतना था, स्फेरिकल बॉल डालने के बाद पानी का लेवल जो यहाँ था वो यहाँ आ गया। तो इतना जो है वो इंक्रीज हो रहा है एरिया, सॉरी वॉल्यूम ऑफ वाटर। क्लियर है? अच्छा, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द बॉल? देखिए पहले तो क्वेश्चन समझ लीजिए। इसमें उन्होंने कहा आपको एक सिलेंड्रिकल टब दे रखा है, उसमें 30 सेंटीमीटर हाइट तक पानी भरा हुआ है। अब इसके अंदर हमने एक बॉल डाल दी स्फेरिकल, तो उससे हुआ क्या, पानी का लेवल जो है वो रेज हो गया। पानी का लेवल पहले यहाँ से यहाँ तक था 30 सेंटीमीटर तक, फिर वो रेज हो गया। क्लियर है? कितना रेज हुआ है वो हुआ 9 सेंटीमीटर हाइट तक वो रेज हो गया। यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है वो कितनी है, 9 सेंटीमीटर है। अब हमें क्या करना है बच्चों, अब हमें फाइंड आउट करना है इसका जो स्फेरिकल बॉल है, इसका रेडियस हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहाँ पे लॉजिक क्या लगेगा, जितना वॉल्यूम ऑफ वाटर यहाँ पे रेज हुआ है वो किसके कारण हुआ है, वो इस स्फेरिकल बॉल के कारण हुआ है। सही? तो यहाँ हम लॉजिक लगाएंगे, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द वाटर रेज्ड इन द सिलेंड्रिकल टब। क्लियर है? तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वॉल्यूम ऑफ वाटर रेज्ड इन द टैंक। टैंक है या टब है वो देख लीजिए आप, हमें टब दे रखा है। वो किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल। ये बच्चों, अच्छा सबसे पहले आप क्या करिएगा, लेट कर लीजिएगा कि इसकी जो रेडियस है स्फेरिकल बॉल की वो कैपिटल आर है। वो कितनी है, कैपिटल आर है। लेट रेडियस ऑफ स्फेरिकल बॉल इज इक्वल टू कैपिटल आर सेंटीमीटर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे लॉजिक आपको क्या लगाना है, पहले तो वो समझ लीजिए। वाटर लेवल पहले इतना था, बॉल डालने के बाद इतना हो गया, मतलब इतना जो है वॉल्यूम ऑफ वाटर रेज हुआ। सही है? ये हुआ किसके कारण है, इस बॉल के डालने के कारण हुआ है। तो इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ वाटर रेज्ड इन द सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल। अच्छा अब देखिए, आप थोड़ी देर के लिए ये भूल जाइए कि यहाँ पर कोई फिगर है नीचे, इसलिए मैं रबी कर देता हूँ। सही? और ऊपर जो है वो भी मैं रब कर देता हूँ। क्लियर है? अब ये कौन सी शेप बनेगी, जो वॉल्यूम ऑफ वाटर रेज हुआ है ये कौन सी शेप है, ये सिलेंड्रिकल शेप है। सही? सिलेंडर को अगर आप क्या करोगे, बेस के पैरेलल उसमें दो सेक्शंस काटते हो तो वो क्या होगा, एक सिलेंडर ही बनेगा। क्लियर है? तो ये जो वॉल्यूम ऑफ वाटर रेज है, ये जो शेप बन रही है, ये कैसी शेप होगी, सिलेंड्रिकल शेप होगी, जिसकी हाइट क्या है 9 सेंटीमीटर और इसकी रेडियस क्या है, वही रेडियस होगी जो कि सिलेंडर की रेडियस थी। सही? तो ये आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ वाटर रेज्ड इन द सिलेंड्रिकल टब, वो क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल 4/3 पाई आर क्यूब। पाई से पाई चला गया, स्मॉल आर कितना दे रखा है 16 और हाइट कितनी दे रखी है 9। कैपिटल आर हमें निकालना है, इसे इधर ले लीजिए।
तो ये आ गया कैपिटल R क्यूब इज इक्वल टू 64 इंटू 27। तो R कितना आएगा इसका क्यूब रूट, 64 का तो 4 होता है, 27 का 3, तो ये आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो डेट मीन्स जो स्फेरिकल बॉल है उसकी रेडियस क्या होगी, वो होगी 12 सेंटीमीटर। कैलकुलेशन बच्चों आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों आपको खुद करना है क्योंकि ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। अब मैं आपको कराता हूँ क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में मैंने कहा है अ सॉलिड क्यूब इज कट इनटू टू क्यूबॉइड्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम्स। देखिए यहाँ पर इन्होंने कहा है आपको एक क्यूब दे रखा है, इसको हमने क्या किया, बीच में से दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और दोनों पार्ट जो है वो इक्वल वॉल्यूम के हैं, सही, और दोनों की शेप क्या होगी, क्यूबॉइड होगी। फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द गिवन क्यूब एंड दैट ऑफ वन ऑफ द क्यूबॉइड्स। देखिए यहां पर इन्होंने कहा है आपको एक क्यूब दे रखा है, इसको हमने बीच में से काट दिया, क्लियर है। जब आप इसको बीच में से काटोगे तो उस केस में दो क्यूबॉइड बन रहे हैं और दोनों की वॉल्यूम क्या है, इक्वल है। मतलब आपने इस क्यूब को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और जो नई शेप बनेगी वो क्या बनेगी, क्यूबॉइड बनेगी। अब आपको क्या करना है, कंपेयर करना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस क्यूब, सही है, को किससे कंपेयर करना है हमें, जो एक क्यूबॉइड बनेगा उसके टोटल सरफेस एरिया से हमें क्या करना है, इसको कंपेयर करना है, क्लियर। तो सबसे पहले हम लेट करते हैं लेट एज ऑफ द गिवन क्यूब। जो आपको गिवन क्यूब था, ओरिजिनल क्यूब था, उसकी जो एज है वो आप ए यूनिट मान लीजिए। अच्छा, अब जब आप इसको बीचों बीच से काटेंगे तो जो नया क्यूबॉइड बनेगा उसकी डायमेंशन क्या होगी। डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड formed by cutting given cube in two equal parts, क्लियर है। अच्छा, अब देखिए मान लीजिए आपको जो है जो क्यूब आपको दिया हुआ था उसको हमने बीच में से दो पार्ट्स में काट लिया, उसका एक पार्ट ये मान लीजिए आपको दिया हुआ है। अब इसकी देखिए हाइट, इसकी हाइट क्या थी, ए, तो इसकी हाइट क्या होगी, वो भी ए होगी, सही। इसकी विड्थ क्या थी, ए, इसकी विड्थ भी क्या रहेगी, ए रहेगी। इसकी लेंथ क्या थी, ए, तो इस केस में इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, a/2 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, a/2 हो जाएगी, क्लियर है। बीच में से काटा है ना तो लेंथ ही तो आधी होगी, ना तो हाइट चेंज होगी ना ही विड्थ चेंज होगी, केवल क्या होगी, कमरे की लेंथ जो है वो आधी हो जाएगी, क्लियर है। तो यहाँ पर L कितना है, a/2 यूनिट, B A यूनिट और हाइट A यूनिट, क्लियर है बच्चों। बस यही जो है कॉन्सेप्ट आपको समझने का, बाकी तो इजी है। देखिए ये आपको जो क्यूब दे रखा है
इसकी लेंथ भी ए यूनिट है, ब्रेथ भी ए यूनिट है, हाइट भी ए यूनिट है। अब जब आप इसको बीच में से काटोगे तो हाइट पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना ही विड्थ पे कोई फर्क पड़ेगा। लेंथ जो ए थी वो क्या हो जाएगी, a/2 हो जाएगी। क्लियर? अब देखिए, अब हमें निकालना है, रेशियो निकालनी है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब अपॉन टोटल सरफेस एरिया ऑफ 1 क्यूबॉइड। 2 क्यूबॉइड बनेंगे ना, उनमें से किसी एक का हमें क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है और उसको उससे कंपेयर करना है क्यूब के सरफेस एरिया से। तो टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का क्या होता है, क्यूब का सॉरी 6a², और क्यूबॉइड का क्या होता है, ट्वाइस ऑफ LB प्लस BHL, सॉरी ट्वाइस ऑफ LB प्लस BH प्लस HL, फिर आएगा 6a² ट्वाइस ऑफ LB, क्या आ जाएगा a²/2 प्लस BH, क्या आ जाएगा a² प्लस HL, H इंटू L, फिर आएगा बच्चों 6a², 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर लो, a² प्लस 2a² प्लस a², फिर आ गया 6a²/4a², a² से a² कट जाएगा, कितना आ जाएगा 3/2। तो इस क्यूबॉइड की टोटल सरफेस एरिया की रेशियो इस एक क्यूबॉइड से क्या होगी, 3/2 होगी। अब देखिए इसके बाद है 7 क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में उन्होंने कहा है अ रेक्टेंगुलर वाटर रिजर्वॉयर इज 10.8 मीटर बाई 3.75 मीटर एट द बेस। इसमें उन्होंने कहा आपको एक रेक्टेंगुलर वाटर रिजर्वॉयर दे रखा है, उसकी लेंथ और ब्रेथ आपको दे रखी है। अब नेक्स्ट वो कहते हैं वाटर फ्लोज इनटू इट एट द रेट ऑफ 18 मीटर थ्रू अ पाइप हैविंग अ क्रॉस सेक्शन 7.5 centimeter into 4.5 centimeter. Find the height to which water will rise in the reservoir in 30 minutes. देखिए यहाँ पर इन्होंने आपको एक रेक्टेंगुलर वाटर रिजर्वायर दे रखा है। इसकी लेंथ आपको देखिए 10.8 मीटर और विड्थ दे रखी है 3.75 मीटर। इसमें जो है पानी जा रहा है और पानी जा रहा है एक पाइप से। वैसे तो पाइप सिलेंड्रिकल शेप में होती है, मगर यहाँ पर जो पाइप है वो सिलेंड्रिकल शेप में नहीं है। सही है? कैसे पता लगा वो सिलेंड्रिकल शेप में नहीं है? क्योंकि देखिए यहाँ पढ़िए, इन्होंने कहा पाइप का जो क्रॉस सेक्शन है वो 7.5 इंटू 4.5 सेंटीमीटर दे रखा है। 7.5 सेंटीमीटर इंटू 4.5 सेंटीमीटर। अगर पाइप सिलेंड्रिकल होता तो उसका मुंह सर्कुलर होता, तो उस केस में आपको रेडियस दी होती, सही, क्रॉस सेक्शन की।
तो यहाँ पे L इंटू बी दे रखा है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो पाइप होगा वो भी क्यूबॉइड शेप का होगा, ये भी क्यूबॉइड, ये भी क्यूबॉइड। अच्छा, इसका जो मुंह है वो 7.5 सेंटीमीटर बाई 4.5 सेंटीमीटर है, सही। अच्छा, अब इसमें से पानी जा रहा है, किस रेट से जा रहा है, वो जा रहा है 80 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से जा रहा है, सही। ये करेक्शन है, करेक्शन कर लीजिएगा। इसमें लिखा है वाटर फ्लोज इनटू इट एट द रेट ऑफ 18 मीटर, तो 18 मीटर पर सेकंड कर लीजिए, सही। थ्रू अ पाइप, और पाइप की डायमेंशन, मुंह का जो क्रॉस सेक्शन है वो दे रखा है आपको, सही। अब आपको बता रहा है फाइंड द हाइट टू विच वाटर विल राइज इन 30 मिनट्स। आपको बता रहा है 30 मिनट्स में किस हाइट तक पानी जो है इसमें भर जाएगा, किस हाइट तक जो है पानी इसमें भर जाएगा। इसे आप कैपिटल L ले लीजिए, इसे कैपिटल B ले लीजिए, सही। और जिस हाइट तक पानी भरेगा उसे कैपिटल H ले लीजिए, क्लियर है। अच्छा, ये जो क्रॉस सेक्शन दे रखा है इसमें बड़ी वाली तो हाइट हो जाएगी और छोटी वाली क्या हो जाएगी, वेट, और लेंथ ये वेलोसिटी हो जाएगी, सही। ये कितने टाइम के लिए है बच्चों, 1 सेकंड के लिए लेंथ दे रखी है आपको, सही। तो सबसे पहले देखिए, हम यहाँ देखते हैं जो वेलोसिटी होती है ना उसे हम क्या मान लेते हैं, लेंथ मान लेते हैं, क्लियर है। अब सबसे पहले वेलोसिटी किस में दे रखी है, पर सेकंड में दी हुई है, तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे इसमें से 1 सेकंड में कितना पानी निकलेगा। अगर वेलोसिटी दी होती मिनट में तो हम ये निकालते 1 मिनट में इसमें से कितना पानी निकलेगा। अगर वेलोसिटी दी होती यहाँ पे आवर्स में, पर आवर्स में, तो हम निकालते 1 आवर में कितना पानी इसमें से निकलेगा। अब देखिए यहाँ पे जो वेलोसिटी दी हुई है वो दी हुई है मीटर पर सेकंड में, तो हम सबसे पहले निकालेंगे 1 सेकंड में इस पाइप में से कितना पानी निकलता है। तो हम यहाँ निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज थ्रू पाइप इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में यहाँ से कितना पानी निकलेगा। ये शेप क्या है, क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, LBH। L आपको दे रखा है 18 मीटर। अच्छा, अब आप क्या करिए, सबको मीटर में चेंज कर लीजिए, तो हाइट आएगी 7.5/100 मीटर और ब्रेथ हो जाएगी 4.5/100 मीटर। तो L है 7.5/100, तो 1000 हो जाएगा, डेसिमल हटा देंगे। B कितना है 45/1000 और हाइट कितनी दे रखी है 80 मीटर की। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम सबसे पहले ये निकालेंगे 1 सेकंड में यहाँ से कितना पानी निकला है, वो ये आ गया, सही। अब देखिए यहाँ से कितने टाइम के लिए पानी निकला है, हाफ आवर के लिए। तो सबसे पहले हम ये निकालेंगे आधे घंटे में यहाँ से कितना पानी इसके अंदर जा रहा है, उसको किसके बराबर रख देंगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन रिजर्वायर। क्लियर है। देखिए आधे घंटे में यहाँ से जितना पानी जा रहा है वही तो इसके अंदर कलेक्ट हो रहा है। तो यहाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आएगा वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज थ्रू पाइप इन हाफ आवर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर इन रिजर्वायर। अब देखिए यहां से 1 सेकंड में इतना पानी निकल रहा है और आधे घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 1800 सेकंड होते हैं। तो हम इसको 1800 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। और वॉल्यूम ऑफ वाटर इन रिजर्वायर वो क्या होगा, LBH।
एल है 10.8, बी है 3.75 और हाइट हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हम लिखेंगे कि जिस हाइट तक पानी रिजर्वायर में फिल होगा वो कितना है, h मीटर है। ये आप लिख देना पहले, सही। अब बच्चों ये आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ कैलकुलेशन, सही। इसमें हम क्या करेंगे, इन दोनों को इधर ले जाकर सॉल्व कर लेंगे, उससे क्या होगा, कैपिटल H आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में इन्होंने कहा है वाटर फ्लोज इनटू अ टैंक 150 मीटर बाय 100 मीटर ऑफ द बेस थ्रू अ पाइप whose cross section is 2 decimeter by 1.5 decimeter at the speed of 15 km per hour. In what time will the water be 3 meter deep? देखिए है तो ये क्वेश्चन नंबर 7 की तरह और ये एनसीईआरटी में भी है ऐसे क्वेश्चन, मगर फिर भी मैं आपको करवा देता हूँ क्योंकि बच्चों को ज़्यादातर इसी में दिक्कत आती है, सही। बाकी क्वेश्चन को तो इजीली कर लेते हैं। देखिए इसमें उन्होंने कहा है आपको एक वाटर टैंक दे रखा है और उसके जो बेस है उसकी डायमेंशन दे रखी है 1.5 डेसीमीटर, सॉरी 100 मीटर, 150 मीटर, सॉरी 150 मीटर बाई 100 मीटर, ये इसके बेस की आपको डायमेंशन दे रखी है। इसमें एक पानी जा रहा है, कहाँ से, एक पाइप से। पाइप जो होता है नॉर्मली क्या होता है, सिलेंड्रिकल शेप में होता है और उसका मुंह क्या होता है, सर्कुलर होता है। मगर यहाँ पे उसका जो क्रॉस सेक्शन दे रखा है वो दे रखा है हमें 2 डेसीमीटर बाई 1.5 डेसीमीटर। तो इसका मतलब यहाँ पर जो पाइप होगा वो क्यूबॉइड शेप का होगा, सही। और उसकी डायमेंशन आपको दे रखी है 2 डेसीमीटर बाई 1.5 डेसीमीटर और इस पाइप में से पानी जा रहा है, किस वेलोसिटी से जा रहा है, 15 किलोमीटर पर आवर स्पीड से इसमें से पानी जा रहा है। तो आपको बताना है कि इस टैंक में हमें 3 मीटर हाइट तक पानी को भरना है। तो आपको बताना है कितने टाइम में पानी भरा जाएगा। तो देखिए पहले बेसिक चीज समझ लीजिए, यहाँ पर जो वेलोसिटी दी होती है ना वो लेंथ होती है हमेशा। वो क्या होती है, लेंथ। इनमें जो बड़ा होता है वो हाइट होती है और जो छोटा होता है वो विड्थ होती है। सेकंड, सबसे पहले हम ये निकालेंगे इसमें से 1 आवर में कितना पानी इसके अंदर जा रहा है। क्लियर है? अच्छा 1 आवर में क्यों निकाल रहे हैं, यहाँ पे जो वेलोसिटी है मतलब लेंथ जो है वो पर आवर में दी हुई है, इसलिए हम सबसे पहले निकालेंगे इस पाइप में से 1 घंटे में कितना पानी जो है इसके अंदर जा रहा है। अगर यहाँ पे लेंथ मतलब वेलोसिटी सेकंड में दी होती तो हम ये निकालते 1 सेकंड में इस पाइप में से कितना पानी जो है इस टैंक के अंदर जा रहा है। अगर मिनट में दी होती तो 1 मिनट में निकालते कितना पानी इसके अंदर जा रहा है। क्लियर है? तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज थ्रू पाइप इन 1 आवर। Volume of water flows through pipe in 1 hour.
वो किसके बराबर होगा, LBH के। सही है। लेंथ आपको दे रखी है 15 किलोमीटर, तो इसे हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है। अच्छा अब देखिए इसको आप किस तरीके से मीटर में कन्वर्ट करोगे ये आप समझ लीजिए। देखिए इसके लिए एक फॉर्मूला याद कर लीजिए आप, MCD MDHA। MCD तो पता ही होगा, सही, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, से याद हो जाएगा। और MDHK के मसाले आते हैं, सही है। तो आप ये याद कर लीजिएगा MCD MDHK। MCD स्मॉल में लिखना है, MDHK कैपिटल में लिखना है। यहाँ पे स्मॉल m का मतलब होता है मिलीमीटर, C मतलब होता है सेंटीमीटर, छोटा d डेसीमीटर, बड़ा M मीटर, ये डेकामीटर, ये हेक्टोमीटर और ये किलोमीटर। छोटा m मिलीमीटर, ये सेंटीमीटर, ये डेसीमीटर, बड़ा M मीटर, बड़ा D डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर। सही, ये आप याद कर लीजिएगा। अच्छा, इनमें रिलेशन क्या होता है, अगर मिलीमीटर का सेंटीमीटर के साथ आप रिलेशन देखोगे तो 10 मिलीमीटर जो होता है वो 1 सेंटीमीटर के बराबर होता है। 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। सही। अच्छा, अगर आप मिलीमीटर का डेसीमीटर से बनाते हो रिलेशन तो 10 10 जा 100 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर। क्लियर है। अगर आप मिलीमीटर का मीटर के साथ बनाते हैं तो 10 10 जा 100 100 10 जा 1000 मिलीमीटर जो होगा वो 1 मीटर के बराबर होगा। क्लियर है। तो ये आपको जो है ध्यान रखना है। अगर आप उल्टा रिलेशन बनाते हैं तो वो डिवाइड में आ जाएगा, वो आप खुद देख लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपको सब समझ आ जाएगा। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर हमें चाहिए डेसीमीटर दिया है, इसे मीटर में कन्वर्ट करना है। तो ये रहा डेसीमीटर और ये रहा मीटर, तो 10 आएगा। 10 डेसीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। क्लियर है। तो डेसीमीटर 1 डेसीमीटर किसके बराबर आएगा, 1/10 मीटर के। क्लियर है जो। तो यहाँ पर जो ब्रेथ होगी वो आपको देखिए 1.5 डेसीमीटर, तो इसे हम 10 से डिवाइड कर देंगे तो ये मीटर में आ जाएगा। हाइट जो है वो दे रखिए 2 डेसीमीटर, इसे हम 10 से डिवाइड कर देंगे तो ये किसमें आ जाएगा, मीटर में आ जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर L कितना दे रखा है 15,000, B कितना दे रखा है 1.5/10, डेसिमल हटाओ 100 हो जाएगा, और ये 2/10। तो कितना आ जाएगा 450 मीटर क्यूब। क्लियर है। अब देखिए 1 घंटे में इतना पानी जो है इसके अंदर जा रहा है इस पाइप से। क्लियर है। अब आपको निकालना है कितने टाइम में ये जो आपको टैंक दे रखा है इसमें 3 मीटर हाइट तक पानी भर जाएगा। 3 मीटर जो है एक बार देख रहा हूँ। हाँ, क्लियर है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, टाइम टेकन बाय पाइप। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर इन टैंक डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज थ्रू पाइप इन 1 आवर। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ वाटर इन टैंक कितना है LBH, और
इस पाइप में 1 घंटे में कितना पानी निकल रहा है वो हमें निकाल ही रखा है 450 मीटर क्यूब। अब इसे सॉल्व कर लीजिए। एल दे रखा है 150, बी दे रखा है 100 और हाइट दे रखी है 3। तो ये 100 आवर्स है, मतलब 100 आवर्स में इसमें जो पानी है वो 3 मीटर हाइट तक भर जाए।